Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the requirements to for performing concrete mix design. कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करने से पहले हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो क्या क्या होती है, वो रिक्वायरमेंट वो ज़रूरियात पहले हम पूरी करेंगे, उसके बाद फिर हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स और कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा, जो चीज भी या जो काम भी हम करते हैं उसकी पहले उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी इससे पहले हम क्या क्या चीजें कर ले कि वो काम पूरा हो सके। इसमें अगर जो भी रिक्वायरमेंट हम पूरी नहीं करेंगे तो काम अधूरा या इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कंक्रीट डिजाइन का भी इसकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नंबर 1 पहली रिक्वायरमेंट इसकी है सिलेक्शन ऑफ क्वेरी। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ क्वेरी मतलब जिस जगह से हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए या कंक्रीट के लिए कोर्स एग्रीगेट्स लेंगे, उस जगह को उस मतलब एक पहाड़ से लेते हैं ना, उस जगह को हम कहते हैं क्वेरी। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, सोर्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, फिर जब हम ये क्वेरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि आया ये कोर्स एग्रीगेट जो है ये ठीक है, इसमें इसको हम कंक्रीट में डिजाइन में इस कोर्स एग्रीगेट को हम यूज कर सकते हैं कि यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने फिर करना क्या होगा, इसकी क्वालिटी टेस्टिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? क्वालिटी टेस्टिंग। ठीक है, तो क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट, क्वालिटी टेस्ट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इस क्वालिटी टेस्ट में हमारे पास पहले आएगा नंबर 1 पेट्रोग्राफिक एनालिसिस या पेट्रोग्राफी। क्या आएगी? पेट्रोग्राफी। ठीक है, पेट्रोग्राफी ऑफ रॉक सैंपल, या तो हम राख से एक सैंपल उठाएंगे अगर उधर प्लांट नहीं लगा, अगर उधर प्लांट लगे तो फिर हम उससे क्रश एग्रीगेट्स उठाएंगे। तो पेट्रोग्राफी ऑफ रॉक सैंपल या क्रश एग्रीगेट्स। क्या? अच्छा, हम जो भी काम करते हैं मतलब तो उसको हम किसी स्टैंडर्ड के तहत करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर एक हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, एक प्रोसीजर्स होता है। उस प्रोसीजर को जब हम फॉलो करेंगे तो एक टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। पेट्रोग्राफी हम करेंगे, ज़्यादातर हम इसको फॉलो करते हैं ASTM को, एज पर ASTM C295। ठीक है, पेट्रोग्राफी हम करेंगे ASTM 295 के मुताबिक। ठीक है, अच्छा, और जो क्वालिटी टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स है अगर इसको आप ब्रॉड व्यू में देखेंगे तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड है जो आपको याद करना होगा, ASTM C33। जितने भी कंक्रीट के लिए एग्रीगेट्स होते हैं व्हाटएवर, अगर वो फाइन एग्रीगेट्स है या कोर्स एग्रीगेट्स है, उसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन है जितनी भी डिटेल्स है वो ASTM C33 में मेंशन है। ठीक है, पेट्रोग्राफी हम करेंगे ASTM C295 की बेस या उस ये जो प्रोसीजर है मेथोडोलॉजी इसमें डिफाइन है
कि पेट्रोग्राफी किस तरह किया जाता है, तो हम पेट्रोग्राफी ACMC 295 के मुताबिक करेंगे। अच्छा, पेट्रोग्राफी असल में होती क्या है, ठीक है। पेट्रोग्राफी में हम असल में देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रॉक, रॉक की केमिस्ट्री हम देखते हैं, रॉक की कंपोजिशन हम देखते हैं कि ये रॉक या ये जो क्रश एग्रीगेट है इसकी साख या बनावट कैसी है, ये किस मिनरल से ये बना है, इसके अंदर कौन कौन से मिनरल है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जी हम लाइमस्टोन है, ठीक है, क्या लाइमस्टोन है, तो लाइमस्टोन के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, पोटेशियम ऑक्साइड होता है, हाँ ठीक है। ये चीज हमारे पास मेनली जब हम इसकी XRD मतलब एटॉमिक रिजर्व XRF वगैरह करते हैं तो हमारे पास ये चीजें आती है, ठीक है। तो पेट्रोग्राफी हमें बताती है कि जी ये जो आपका जो राख है ये इसमें कौन कौन से मिनरल्स है, लेकिन वो मतलब इतनी डिटेल से आपको नहीं बताएगी जिस तरह आपको XRF या XRD बताती है, लेकिन आपको एक हिंट दे देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैम्पस्टोन, उसमें हम देखते हैं कि जी लैम्पस्टोन हमारे पास बना होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। कैल्साइट की जी कैल्साइट उसमें कितना है, ठीक है। कैल्साइट असल में कैल्शियम कार्बोनेट है, लैम्पस्टोन है, ठीक है। लैम्पस्टोन फार्मिंग मिनरल है ना, सिंपल सी है, ठीक है। तो अगर जी 90% 93% जी कैल्साइट है, ट्रेस मिनरल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये 0.1% है, ठीक है। तो जब हमारे पास पेट्रोग्राफी की ऐसी रिजल्ट आएगी तो हम कहेंगे कि जी ये मटेरियल या ये रॉक कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए सीमेंट के साथ कंक्रीट करने के लिए ये सूटेबल है, ठीक है। बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रॉक आ जाता है कि जी उसमें होता है सिलिका, उसमें हमारे पास क्या होता है सिलिका। तो जब सिलिका उसमें आ जाता है तो अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एवरी सिलिका इज रिएक्टिव, नॉट एवरी सिलिका इज रिएक्टिव, ठीक है। हर एक सिलिका रिएक्टिव नहीं होता। स्टॉप दर्जी ना बट वीडियो कमेंट यस हाँ अच्छा, तो हम कहा पे थे कि एवरी सिलिका is not reactive. Only deformed or strained quartz. Quartz is silica. So only deformed or strained quartz is reactive. अब deformed और strained का क्या मतलब है? ये है deformed या strained, ठीक है। डिफॉर्म्ड मीन्स कि इस पे पहले से फोर्सेस या ऐसी कोई वजूहत की वजह से ये सिलिका जो है ये कमजोर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कमजोर पड़ा हुआ है। तो ये ऑलरेडी कमजोर पड़ा हुआ है, जब ये सीमेंट के साथ मेरा रिएक्शन करेगा तो ये ASR का ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। लेकिन जो सिलिका डिफॉर्म या स्ट्रेन नहीं होगी, जो सिलिका डिफॉर्म नहीं होगी मतलब वो प्रॉपर्ली स्ट्रांग होगी तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो पेट्रोग्राफी हमें ये चीजें दिखाती है, ठीक है। अच्छा, सिलिका फिर इसमें आ जाते कि जी डिफॉर्म्ड सिलिका क्यों खतरनाक है, डिफॉर्म्ड सिलिका क्यों खतरनाक है। तो डिफॉर्म्ड सिलिका हमारे पास रिएक्शन करता है, क्या करते हैं रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? उस रिएक्शन को हम करते हैं कहते हैं ASR। क्या कहते हैं? ASR, अल्कली सिलिका रिएक्शन। ये अल्कली सिलिका रिएक्शन काज करता है। अब अल्कली सिलिका रिएक्शन क्या चीज है? सीमेंट की जो हम कंपोजिशन देखते हैं तो सीमेंट पे हमारे पास होती है अल्कली। सीमेंट की सीमेंट जब बनता है तो उसमें अल्कली एक नुमाया एक कंटेंट होता है, उसकी खास क्वांटिटी होती है अल्कलीज की। तो जब वो अल्कलीज होते हैं तो अल्कली हमेशा जो है ना अल्कली रिएक्शन करेगा जो डिफॉर्म सिलिका है पत्थर के अंदर उस सिलिका के साथ। तो अल्कली रिएक्शन करता है, अल्कली रिएक्ट्स
सिलिका। जब अल्कली सिलिका से रिएक्शन करेगा तो उसको हम कहते हैं अल्कली सिलिका रिएक्शन। अच्छा, जब रिएक्शन करे तो असल में होता क्या है? तो जब अल्कली सिलिका से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जो प्रोडक्ट बनता है अल्कली, ठीक है, जब रिएक्शन करता है सिलिका से तो जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो होगा वाटर लविंग। वो क्या होगा? वाटर लविंग। सही है। जब अल्कली सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा तो जो चीज बनेगी, जो प्रोडक्ट है, जो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड चाहता है कि मैं पानी पीऊं, पानी को एब्जॉर्ब करना को वो पे खुश होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम जो होता है हमारे पास, हाँ, सोडियम हमारे पास होता है ना पत्थर में, मिसाल के तो एक सोडियम जब आ गया वो सिलिका से रिएक्ट करेगा तो उससे जो बनेगा वो सोडियम सिलिकेट बनेगा, ठीक है। जब सोडियम सिलिकेट बनेगा तो ये जो चीज बन गई है ये ASR पास करेगा। ASR किस तरह से? फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ ये एक पत्थर है, ठीक है, ये एक एग्रीगेट है, ये एग्रीगेट है, ये सिलिशियस है, इसमें सिलिका ज्यादा है। जब सीमेंट से अल्कली आती है तो इसमें रिएक्शन होता है। तो जब इसमें रिएक्शन होता है तो इस इधर जो है ना ये एक जेल लाइक चीज प्रोड्यूस होता है। ये जब ये प्रोड्यूस होता है तो ये पानी पीता है तो ये जेल प्रोड्यूस होता है। जब ये जेल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब ये, तो मैंने तो ये बताया था कि ये वाटर लेवल के पानी को खुशी से पीते हैं। जब ये पानी को पिएगा 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 तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आएगी। क्या? पानी पिएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिस तरह हम गुब्बारे में हवा डालते हैं वो बड़ा हो गया आखिर में ब्लास्ट हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो इस तरह ये पत्थर भी है, जब वो इसमें जब पानी आता है तो ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करता है। जब ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करता है जिसकी वजह से कंक्रीट की बॉडी में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। क्या? क्रैक्स। अच्छा, तो मतलब क्रैक सिर्फ ये क्या है, सिलिका की वजह से आते हैं ना? अल्कली और सिलिका जो रिएक्शन आता है, ठीक है। सिलिका वो भी डिफॉर्म्ड सिलिका, नॉट एवरी सिलिका इज रिएक्टिव, ठीक है। तो ये क्रैक्स डेवलप होता है। अच्छा, क्रैक्स का एक पैटर्न होता है, पैटर्न मैट लाइक क्रैक्स डेवलप करता है। कौन सा? जिस तरह नक्शा होता है ना, नक्शा, हाँ, तो इस तरह सारे क्रैक्स पैदा हो जाते हैं कंक्रीट के बॉडी में, ठीक है। क्रैक्स पैदा हो जाते हैं, फिर अगर और पानी मिलता है तो एक नया ASR शुरू हो जाता है और ये जल्दी जल्दी पूरे कंक्रीट बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम एक टेस्ट करते हैं और वो है एज पर ASTM C289। पोटेंशियल अल्कली सिलिका रिएक्शन देखने के लिए हम ASTM को फॉलो करते हैं। 289 के मुताबिक हम इसकी टेस्ट करते हैं, जिसमें दो मेथड है, एक वाटर बाथ है और दूसरा केमिकल के जो है ना वो केमिकल से जो हम ASR देखते हैं। ये दो मेथड इसमें है डिफाइन है। तो फिर हम इसमें देखते कि यार मिसाल के तौर पर इसमें अल्कली सिलिका रिएक्शन का खतरा है कि खतरा नहीं है, तो इसलिए हम ASTM C289 के मुताबिक उसकी टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें फोटोग्राफी से पता चली। पहली क्वालिटी टेस्टिंग में हमारे पास थी पेट्रोग्राफी, जो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना उसका वो एक खुलासा बयान किया कि वैसे असल में पेट्रोग्राफी क्यों करते हैं, ठीक है। उसमें दूसरी आप हमारे हम कहेंगे C एनालिसिस करेंगे, ठीक है। C एनालिसिस इज नॉट अ क्वालिटी टेस्ट, ये कोई क्वालिटी टेस्ट नहीं है, लेकिन ये हमें कंक्रीट में डिजाइन बनाने में जब हम ब्लेंड बनाएंगे तो उसमें हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। C एनालिसिस करेंगे एज पर ASTM क्या? ASTM C136, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास C एनालिसिस के बाद हम करेंगे लॉस एंजलिस एब्रेशन। क्या? लॉस एंजलिस एब्रेशन करेंगे, ये होगा आपका ASTM C131। हाँ, 131। हाँ, फिर हम तीसरा करेंगे साउंडनेस टेस्ट। कौन सा? साउंडनेस। साउंडनेस हम करेंगे, साउंडनेस का आएगा आपके साथ
ASTM C88, ठीक है। सर ये हम एग्रीगेट की लॉस बताते हैं ना। बताऊंगा। अच्छा, सॉल्टनेस के बाद हम करेंगे रॉडेड यूनिट वेट। क्या रॉडेड यूनिट वेट हम करेंगे, ठीक है। रॉडेड यूनिट वेट का आपके साथ जो है ना अपना ASTM C29 आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 में आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या ये आपका आ जाएगा ASTM C127, ठीक है। नंबर 6 आपका आ जाएगा clay lumps and friable particles। इसके साथ आपका आ जाएगा soundness, rotted unit weight, specific gravity, clay lumps, flaky elongation particles। सही है। BS 800। हाँ, flaky elongated particles। ये ASTM में भी है लेकिन ये BS में भी है। ज्यादातर BS को ही फॉलो करते हैं, BS 812, ठीक है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड। ये सारे आपके कंक्रीट डिजाइन से पहले आप लोगों ने ये टेस्ट्स परफॉर्म करने हैं। सर प्लेज ऑफ ASTM 629। ठीक है। अच्छा सी ये ले लेंगे का सॉरी C142 क्लियरेंस ASTM, ठीक है। तो ये चीज आपने करनी है और इस ASTM स्टैंडर्ड्स को आपने पढ़ना है। यही इसमें क्या क्या चीज लिखी है, किस प्रोसीजर से हम ये चीजें करते हैं, ठीक है। बताओ। तो ये सारी जितनी भी डिस्कशंस हुई है ये वो डिस्कशंस थी कोर सेग्रीगेट्स के बारे में। किसके बारे में? कोर सेग्रीगेट्स के बारे में। इस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था डेफिनेशन कि जी कंक्रीट क्या है। कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स एंड सीमेंट एज अ बॉन्डिंग एजेंट। कंक्रीट क्या है जी? कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का मजमुआ है जिसको हम बांड करते हैं सीमेंट की मदद से। तो मतलब कोर्स एग्रीगेट्स तो हो गए, अभी आएगी फाइन एग्रीगेट्स की टेस्टिंग। किस चीज की? फाइन एग्रीगेट्स की। तो आपने फाइन एग्रीगेट्स की भी टेस्टिंग करनी है। क्या? फाइन एग्रीगेट्स। इसमें भी आपने सबसे पहले करना है पेट्रोग्राफी। क्या क्या करना है? फाइन एग्रीगेट्स की आपने पेट्रोग्राफी करनी है। पेट्रोग्राफी किस तरीके? जिस तरह मैंने बता दिया कि जी ASTM C295 के बेस पे, ठीक है। नंबर 2 आपकी आ जाएगी फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड। फाइननेस मॉडुलस ऑफ सैंड। फाइननेस मॉडुलस क्या चीज है? फाइननेस मॉडुलस हमें इट कैन शोज अस द फाइननेस एंड कोर्सनेस ऑफ अ सैंड। ये हमें सैंड की बारीकी और मोटाई के बारे में बताती है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई फाइननेस मॉडुलस। ये इसके अंदर सी एनालिसिस इसके अंदर ही आ जाते हैं। क्या होता है? सी एनालिसिस के बेस पे हम फाइननेस मॉडुलस करते हैं ना। सी एनालिसिस करेंगे तो फाइननेस मॉडुलस का फार्मूला हम पुट करेंगे। अच्छा, इसका हम सोल्डनेस भी करते हैं। क्या है? नंबर 4 इसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक इंप्योरिटी भी हम देखते हैं। क्या? इसकी हम कहते हैं सैंडिक्विलिटी भी हम इसकी करते हैं। अच्छा, सोल्डनेस इसका वही है C88, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका है C128 और सैंडिक्विलिटी का है D2419। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी तो वो सम करना है। Organic capital substitute radically. Organic ولا scientific ناخذ. चलो ठीक है। अच्छा ये देख लेते कोई नहीं। तो सोल्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज और सैंडिक्विलिटी, ये चीजें आपने फाइन एग्रीगेट्स
के लिए करनी है, ठीक है। सैंड इक्विवेलेंट क्या चीज है जी? सैंड इक्विवेलेंट टेस्ट टेल अस अबाउट द fines presence in the core sand. It will tell us about the presence of the fines in core sand. ये हमें core sand जो कंक्रीट के लिए हमने लाई है उसमें हमें फाइन्स की मिकदार बताते हैं कि जी इसमें सिल्ट और क्ले कितना है, ठीक है। ये भी वही चीज है, लेकिन ये ऑर्गेनिक जो इम्प्योरिटीज वगैरह होती है, ठीक है, या आप कहते हो कि पीट टाइप की चीजें, इम्प्योरिटीज, ठीक है। अब इन दोनों में हम क्यों ये देखना चाह रहे हैं कि क्ले इसमें है कि नहीं? क्योंकि क्ले हैज अ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी टू स्वेल एंड श्रिंक रैपिडली। मट्टी की ये खसूसियत है, जो चिकनी मट्टी है उसकी ये खसूसियत है कि वो फैलाव और सिकुड़ाव बहुत तेजी से करती है। तो एक तो इससे जब सैंड में आती है तो इससे हमारे साथ स्ट्रेंथ कम हो जाता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ इफेक्ट होगा। दूसरा ये हमारे पास जब ये मट्टी आएगी तो इसमें पानी पीने की सलाहियत भी ज्यादा है, तो ये जब पानी पिएगी तो फैलेगी, वॉल्यूम एक्सपेंशन पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पैदा करेगी, और जब पानी जाएगी तो सुकड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो क्रैक्स, इसकी वजह से भी क्रैक्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। सर्जिक का रिपोर्ट सीमेंट टेस्ट करने हैं क्या? इसका है ASTM C150। सीमेंट की क्वालिटी टेस्ट आपने करनी है, सीमेंट की टर्बल टेस्ट करने हैं आपने C150 के बेस पे। उसमें कौन कौन से टेस्ट आपने करने हैं? नंबर 1 फाइननेस ऑफ सीमेंट। क्या? फाइननेस ऑफ सीमेंट। Fineness of cement, this property is responsible for the setting of concrete. This property, fineness of cement, is responsible for the setting of concrete, for the hardness of concrete. इसी वजह से एक सीमेंट या एक कंक्रीट आपके साथ जल्दी हार्ड भी हो सकता है, स्लो भी हार्ड हो सकता है। जितना, ये बात याद रखना है, जितना भी फाइननेस ऑफ सीमेंट बढ़ेगा, जितना एक सीमेंट का पार्टिकल बारीक होता जाएगा, उतनी आपकी जो सेटिंग, कंक्रीट की जो सेटिंग है वो जल्दी होगी। सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फाइननेस जितना मटेरियल फाइन होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो फाइननेस, जितना पार्टिकल सीमेंट का फाइन होता जाएगा उतनी रैपिडली सेट होगा। जितना मटेरियल पार्टिकल जो है ना सीमेंट का कोर्स होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, उतना सेटिंग टाइम आराम जो है ना वो डिले होता जाएगा। समझ आई? फाइननेस ऑफ सीमेंट के बाद आपका है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज समवट लाइक, sometimes we can call this consistency as slump। ये एक गीलापन है सीमेंट का। क्या है? गीलापन, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। ये कंक्रीट इनिशियली मतलब जो थोड़ा बहुत सख्त हो जाता है तो उसकी कितने टाइम में सख्त हो जाता है, और जब पूरा सख्त हो जाता है, पूरी सेटिंग हो जाए, वो कितने टाइम होते हैं, इसकी अपनी ड्यूरेशन है और उसके टेस्ट के अपने इसमें दिया हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड। नंबर 4 साउंडनेस ऑफ सीमेंट भी होता है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट, अच्छा ये हो गया। और स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो एसटीएम में स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट सिर्फ 2 गिवन है, एक 3 डेज और एक 7 डेज। 28 डेज का स्ट्रेंथ गिवन नहीं है, वो कुछ भी ऐसा, ठीक है। अच्छा, ये आपके हो गए सीमेंट के टेस्ट्स। अच्छा, हाँ, लगे। अच्छा, फिर हम करेंगे
टेस्ट्स ऑफ एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या चीज है? ये एक केमिकल है हमारे पास। जब हम कंक्रीट की बैचिंग करते हैं, कंक्रीट हम बनाते हैं, बनाते वक्त तो कंक्रीट बनाने के टाइम हम प्लांट के मिक्सचर में ये ऐड हो जाता है। तो जो चीज कंक्रीट की प्रोडक्शन के टाइम ऐड होता है उसको हम कहते हैं एडमिक्सचर। और जो चीज, लोग इसमें कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन जो चीज सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ऐड होता है उसको हम कहते हैं एडिटिव्स। So additives and admixture both are different. Additive सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ऐड होता है, एडमिक्सचर कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ऐड होता है। ठीक है जी सर। और एडमिक्सचर का तो अभी मैं बता दूंगा क्या क्या होता है, मुख्तलिफ ब्रांड्स है और इसके मुख्तलिफ टाइप्स है। एडिटिव्स का मैं जनरल बता दें कि एडिटिव्स फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम वगैरह, या फ्लाई ऐश हो गया, या ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ग्लास GGBS, ये एडिटिव्स है। जब सीमेंट बनाते हैं सिलिका फ्यूम, हाँ सिलिका फ्यूम है, वो स्ट्रेंथ के लिए हम डालते हैं। फ्लाई ऐश है, तो वो एडिटिव्स है सीमेंट के। एडमिक्सचर जो है ना वो आपके मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। अच्छा, तो एडमिक्सचर तो मैंने आपको बता दिया कि इसको हम कंक्रीट के टाइम डालते हैं। इसको हम किस लिए डालते हैं? ये हमारा एडमिक्सचर जो होता है सेटिंग टाइम पे इफेक्ट करता है। क्या सेटिंग टाइम? इसकी वजह से हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, एडमिक्सचर की वजह से हम सेटिंग टाइम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम सेटिंग टाइम बढ़ाते हैं, डिले करते हैं, तो उस एडमिक्सचर्स को हम कहेंगे रिटार्डर्स। क्या? रिटार्डर्स। ये क्या करता है? डिले करता है। क्या डिले करता है? सेटिंग टाइम। हाँ, समझ आ रही है? अच्छा, एक होता है एक्सेलरेटर्स। क्या? ये सेटिंग टाइम को क्या कहते हैं? रैपिड इंक्रीज करता है, सेटिंग टाइम को तेज करता है। क्या? ठीक है, ये तकरीबन दो मेन टाइप से है। इससे का मतलब क्या है? हाँ, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेट करना, चीज को तेज करना। ठीक है, सर हम कंक्रीट की फाइनल सेटिंग टाइम तब कम करते हैं पानी के अंदर कंक्रीट करते हैं ना। हाँ, ज्यादातर हम एक्सेलरेटर फाइलिंग में भी यूज कर लेते ब्रेक हैं। वगैरह हाँ, सब सर्विस में होता है। ठीक है, हाँ, ये चीज होगी। इसको आपने जब स्टडी करना है तो इसके लिए आपने ये याद रखना है कि ASTM C494 को पढ़ना है। क्या क्या करना है? हाँ, ASTM को समझने, अपना एडमिक्सचर को समझने के लिए आपने ASTM C494 को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से समझ आई होगी। ठीक है, मेरे ख्याल में कंक्रीट की जो इसका स्पेलिंग क्या है एक्सेलरेटर का? ACCELERATORS। अच्छा, मेरे ख्याल से कंक्रीट की कैलकुलेशन, डिजाइन की कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे। ठीक है, शायद इवनिंग में या ठीक है।